एप्स्टीन एक ऐसा व्यक्ति था जिसका दुनिया भर में सत्ता को मुट्ठी में रखने वालों के साथ गहरे संबंध रहे। सत्ता का मतलब केवल राजनेता नहीं है, बल्कि सभी तरह की मशीनरी के ताकतवर लोग हैं। एप्स्टीन पूरी दुनिया में सत्ता के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को जानता था। इसका पूरा नाम जेफरी एप्स्टीन। अमेरिका में यह एक ताकतवर फाइनेंसर था। भारत जैसे देशों में भी ताकतवर राजनीति के फाइनेंसर हैं, तरह तरह के स्कैंडल चलाते हैं। फाइनेंसर के लिए लोकतंत्र की परिभाषा होती है पैसों के लिए, पैसों के द्वारा, पैसों का व्यापार। एप्स्टीन से छोटे बच्चों बच्चियों के साथ यौन संबंध बनाने और बनवाने में अपनी सफलता का रास्ता खोलता था। लेकिन वह 2019 में अमेरिका में पकड़ लिया गया। लेकिन जेल में पहुंचने के बाद इसका मुकदमा खुली अदालत में चलता उससे पहले ही वह जेल में मार दिया गया। दुनिया में न जाने कितने उदाहरण हैं कि जिनके पास सत्ता के रहस्य होते हैं वे मार दिए जाते हैं। सत्ता किसी भी हद तक जा सकती है। वह क्यों मार दिया गया, यह एप्स्टीन फाइल के नए नए कागजों के रोज ब रोज खुलने से पता चलता है। पूरी दुनिया की सत्ता का एक जाल जैसे काम करता है, यह मालूम होता है। यह भी जान ले कि जो भी एप्स्टीन फाइल से लोगों तक जानकारी पहुंच रही है उसे काट छांट कर भेजा जा रहा है। एप्स्टीन फाइल क्या है? किसी भी मुल्क में सत्ता मशीनरी के पास कई तरह के दस्तावेज होते हैं जिन्हें गोपनीय कहा जाता है। यहाँ भी गोपनीय दस्तावेजों से गोदाम भरे हैं, खुफिया विभागों में भी दबी हैं, अदालतों में तो सड़ रही हैं। सत्ता उन्हें समाज और देश के हित में गोपनीय रखने का तर्क पेश करती है, जबकि आमतौर पर उस गोपनीय दस्तावेजों की सामग्री का राजनीतिक इस्तेमाल होता रहता है। अमेरिका में एप्स्टीन फाइल का राजनीतिक इस्तेमाल डेमोक्रेट और रिपब्लिकन द्वारा एक दूसरे पर कटघरे में खड़ा करने के लिए किया गया। गोपनीय दस्तावेज अटकलों के जरिए समाज और देश और दुनिया भर में रोज ब रोज की दिनचर्याओं में अपनी मौजूदगी बनाए रखते हैं। एप्स्टीन फाइल का कोई एक सेट नहीं है, इसमें कई तरह की सूचना वाले दस्तावेज है। ध्यान देने की बात है। यह भी कह सकते हैं कि इसमें सूचनाओं के कई पैकेज हैं। अमेरिका का संघीय जांच ब्यूरो FBI की जांच द्वारा जुटाई गई फाइल, अदालत के रिकॉर्ड और ग्रैंड जूरी के दस्तावेज शामिल हैं। चूंकि किसी भी सत्ता मशीनरी के कई अंग होते हैं, जैसे आमतौर पर नौकरशाही, न्यायालय और नागरिकों द्वारा चुनी गई यानी विधायिका के नाम से हम जानते हैं, लिहाजा किसी भी दस्तावेजों को देखने, परखने और निष्कर्ष निकालने के लिए अलग अलग तरीके और नजरिया होता है। इसीलिए इनका क्या और किस तरह से महत्व है, इसका विश्लेषण अलग अलग होता है। पूरे समाज और सत्ता के लिए विश्लेषण काफी महत्वपूर्ण होता है। अमेरिका यह लंबे समय से दावा करता रहा है कि वह दुनिया भर में सबसे आजाद ख्याल वाले समाज में अव्वल है और उस पर वह इतराता भी रहा है। उसे अपनी नैतिक ताकत के रूप में देखता है। अमेरिका के वाटरगेट कांड ने सरकार की ईमानदारी पर लोगों के भरोसे को गंभीर रूप से प्रभावित किया। इसके बाद अमेरिका में सरकारी फाइल को लोगों के लिए उपलब्ध कराने के कई कानून पारित किए गए, जिन्हें पूरी दुनिया में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इनमें 1966 का सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 1996 का इलेक्ट्रॉनिक FOIA संशोधन और 2016 का FOIA सुधार अधिनियम शामिल है। इन अधिनियमों में एक्ट में संघीय सरकार भी शामिल है, जिसमें FBI और न्याय विभाग भी शामिल है, जो एप्स्टीन मामले की निगरानी कर रहे हैं। संघीय सरकार मतलब केंद्रीय सरकार। लेकिन वहां ऐसे कानून भी बने हैं जिनके जरिए यह सीमित कर दिया गया है कि कौन से दस्तावेज जारी किए जा सकते हैं। इसमें 1974 का गोपनीयता अधिनियम भी शामिल है। इस कानून का उद्देश्य यह
यह सुनिश्चित करना था कि आम जनता के किसी भी सदस्य के नाम सार्वजनिक न हो और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुंचे। इसमें शामिल होने वाली सरकारी एजेंसियों की संख्या को देखते हुए यह प्रक्रिया हमेशा एक समान नहीं रही है। दस्तावेज के किसी हिस्से का एक एजेंसी काट छांट कर सकती है, जबकि दूसरी एजेंसी किसी दूसरे हिस्से को संपादित कर सकती है। कुछ मामलों में दस्तावेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने के बावजूद भी इनमें से कुछ अंश संपादित किए जा सकते हैं। क्योंकि प्रक्रिया कानूनी और राजनीतिक रूप से बहुत जटिल है, इसीलिए यह काम आमतौर पर संघीय नौकरशाही में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी द्वारा किया जाता है। यह भी व्यवस्था की गई है कि कुछ फाइल और जानकारी सूचना के स्वतंत्र कानूनों के दायरे में नहीं आती है। संभवतः सबसे महत्वपूर्ण दो रिकॉर्ड अदालत और ग्रैंड जूरी के रिकॉर्ड है। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की सबसे बड़ी चुनौती में एक जानने के अधिकार को बहाल करना। यह जानने की जरूरत है और जरूरत नहीं है के बीच संतुलन बनाना। सत्ता कहती है कि इसीलिए कि लोग कुछ जानना चाहते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें जानना ही चाहिए। लेकिन कुछ सूचनाएं तात्कालिक रूप से प्रभावित करती है तो कुछ लंबे समय तक अपना प्रभाव बनाए रखती है। ये सूचनाएं भले ही सभी के लिए उद्घाटित नहीं की गई हैं, सत्ता की मशीनरी समाज में कैसी संस्कृति का ढांचा तैयार कर रही और समाज की कैसी स्वतंत्रतागामी चेतना को कैसे अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रही है, यह जानने व समझने के लिए सूचनाएं जरूरी होती है। खास तौर से जब समानता की चेतना समाज के गहरे स्तर पर पहुंच गई है तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता यानी पॉलिटिकल कंपटीशन में किसी वर्ग समूह का शक्तिशाली होना एक राजनीतिक विषय बन जाता है। यह राजनीतिक प्रश्न होता है कि कैसे सत्ता शक्तिशाली लोगों का गठजोड़ और सेंटर के रूप में तैयार हो रही है। तब सत्ता के अधीन सूचनाओं को जानना जरूरी लगता है। इस तरह सूचनाओं तक पहुंच के बिना संसदीय प्रणाली में मतदाता कैसे सोच समझकर निर्णय ले सकते हैं, यह भी कैसे शक्तिशाली लोगों को जवाबदेह ठहराया जा सकता है। समानता की चेतना को विकसित करने के लिए स्वतंत्रता के पक्ष में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का बहुत महत्व है। अमेरिका में इस बात को लेकर लोगों के बीच एप्स्टीन फाइल को लेकर यह गुस्सा रहा कि उन्हें यह सच नहीं बताया गया कि दुनिया भर के कुछ अमीर और सबसे शक्तिशाली लोगों ने बिना किसी दंड के भयानक अपराध किए होंगे। जब अमेरिका में जानने के अधिकार के मुद्दे पर राजनीतिक कंपटीशन प्रतिद्वंद्विता का असर लोगों के बीच बढ़ गया, तब अमेरिकी कांग्रेस ने नवंबर 2025 में एप्स्टीन फाइल को जारी करने के लिए मतदान किया। संसद में मतदान कराओ तो वह गिर जाएगा। एप्स्टीन फाइल की अब तक उपलब्ध कराए दस्तावेजों में से कई को बड़े पैमाने पर संपादित किया गया है, जिनमें नाम, पते, ईमेल और तस्वीरों को काली पट्टियों से ढक दिया गया है। लेकिन मजेदार यह है कि कुछ मामलों में यह बिल्कुल साफ दिखता है कि क्यों ढका गया है, लेकिन कई मामलों में काट छाट या छुपाने के पीछे कोई कारण नहीं दिखता है। इससे लोगों में स्वयं ही आधी अधूरी जानकारी को पूरा करने की चाहत बनी हुई है। यह अटकलों के बाजार का रास्ता खोलता है। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम में कई महत्वपूर्ण कारण बताए गए हैं कि फाइल को क्यों संपादित किया जा सकता है। समस्या यह है कि बिना स्पष्टीकरण के यह जानना मुश्किल है कि कौन से लागू होते हैं। कारण अव्वल नंबर पर स्पष्ट कारण राष्ट्रीय सुरक्षा आता है। यदि किसी एजेंसी को लगता है कि किसी विशेष जानकारी के जारी होने से राष्ट्र के मान सम्मान को नुकसान पहुंच सकता है, तो उसके पास जानकारी को रोकने के व्यापक अधिकार है। राष्ट्रवाद सत्ता का अचूक मार करने वाला हथियार है। यह तब भी लागू होता है जब जानकारी में गुप्त या खुफिया एजेंट के नाम, सैनिकों की गतिविधियों का विवरण या प्रभावित होने वाले कार्यक्रमों जैसी बातों का उल्लेख न हो, लेकिन इसमें एजेंसियों के कामकाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी शामिल हो। एप्स्टीन फाइल के मामले में बहुत सारी जानकारी को छिपा दिया गया है।
ऐसी खबरें हैं कि कुछ पीड़ितों के नाम सामने आए हैं और कुछ मामलों में उनके पते और यहाँ तक की तस्वीरें प्रकाशित की गई है। इन सभी बातों के बीच संतुलन बनाए रखना, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि फाइल में उजागर हुए किसी भी गलत काम में शामिल लोगों को, चाहे वह कितने ही शक्तिशाली और प्रभावशाली हो, जवाबदेह ठहराया जाए। एप्स्टीन फाइल अमेरिका में खुल रही है, लेकिन पूरी दुनिया में सत्ता से जुड़े ताकतवर लोगों की नींद उड़ी हुई है। एप्स्टीन फाइल में यहाँ के अभी और कौन कौन लोग हैं और यहाँ की एप्स्टीन फाइल में बाहर के कौन लोग हैं, पता नहीं।